नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? जनवरी से लेकर सितंबर तक का जितना भी कंटेंट था राजस्थान का करंट अफेयर्स वो सारा हमने समाप्त किया। अक्टूबर और नवंबर वाली जो मैगजीन है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि जिसमें है योजनाएं कार्यक्रम नीतियां अभियान, उसमें हमारी 2 क्लासेज हो चुकी हैं और आज यानी कि इस क्लास के बाद योजना वाला जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत दी जा सकने वाली अधिकतम ऋण राशि कितनी है? योजना के नाम में क्या है? लघु उद्योग प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री आगे लिखा हुआ है यानी कि राज्य सरकार की योजना है। वैसे भी इस क्लास में हम केवल राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार अलग अलग तरह की योजनाएं चलाती है, जिनमें से एक ये है, इसमें ऋण प्रदान किया जाता है। योजना कब शुरू हुई? योजना प्रारंभ हुई थी 13 दिसंबर 2019। इस दिन से योजना प्रारंभ हुई राजस्थान में। इसमें 3 कैटेगरी हैं ऋण देने की। एक है 25 लाख तक, दूसरा 5 करोड़ तक और तीसरा 10 करोड़ तक। 25 लाख तक अगर ऋण दिया जाता है तो उस पर ब्याज अनुदान कितना है? उसकी अलग अलग कैटेगरी है। यहां मैं लिख देता हूं ब्याज अनुदान। ये हो गई ऋण राशि। ऋण राशि और ब्याज अनुदान। अगर 25 लाख रुपए तक ऋण कोई लेता है इस योजना के तहत तो उसके ब्याज पर सरकार द्वारा अनुदान कितना दिया जाएगा? 8%। 5 करोड़ तक अगर कोई ऋण लेता है तो उसके ब्याज पर सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा 6%। और अगर 10 करोड़ रुपए तक ऋण लेता है कोई तो राज्य द्वारा अनुदान राशि होगी, ब्याज अनुदान राशि होगी 5%। इस तरह से एक तरह की ये छोटी सी टेबल है जो आप चाहें तो याद कर सकते हैं। 25 लाख में 8% तक ऋण, 5 करोड़ में 6% तक और 10 करोड़ की ऋण राशि पर 5% तक का ब्याज अनुदान। अब आपसे पूछा गया है कि अधिकतम कितनी ऋण राशि दी जा सकती है, तो अधिकतम दी जा सकती है 10 करोड़ रुपए। इस क्वेश्चन में एक खास बात और है, एक स्पेशल चीज, कि अगर कोई व्यक्ति 25 लाख तक का जो ऋण है वो लेता है कृषि संबंधित कोई इकाई स्थापित करने के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं उनसे संबंधित कोई वो यूनिट स्थापित करना चाहता है, कोई उद्योग स्थापित करना चाहता है, तब उसको 8% के स्थान पर 9% ब्याज अनुदान मिलेगा। कब? कृषि संबंधित इकाई स्थापित करने पर। यहां मैं लिख देता हूं अलग से, कृषि संबंधित इकाई यानी कि कोई उद्योग, कोई यूनिट स्थापित करने पर 25 लाख तक के ऋण पर कितना ब्याज अनुदान? तो 9%। वैसे सामान्यतः कितना है? 8%। एक और योजना है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, उसमें भी अगर 25 लाख रुपए तक का कोई ऋण लेता है उस योजना के अंतर्गत, तब भी उसको कितना ब्याज अनुदान मिलेगा? 9%। और सामान्यतः लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 25 लाख तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% और 10 करोड़ तक के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। योजना लागू हुई 13 सितंबर 2019 को और कौन से विभाग द्वारा संचालित है? तो ये है उद्योग व वाणिज्य विभाग। ठीक है, ज्यादातर योजनाओं में सामान्य जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है, कब शुरू हुई, कौन से विभाग द्वारा और खास पैरामीटर यानी कि उद्देश्य वगैरह, कुछ खास पॉइंट्स क्या है। तो यही इसकी 3-4 खास चीजें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना के तहत निम्नलिखित में से किस श्रेणी की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा? किस श्रेणी मतलब छात्र छात्राएं कौन सी क्लास के, वो चीज पूछी गई है। पहला ऑप्शन है कक्षा 1 से 8 तक की छात्राएं, दूसरा ऑप्शन है कक्षा 9 से 12 तक की छात्राएं, तीसरा ऑप्शन है कक्षा 9 से 12 तक के छात्र व छात्राएं दोनों, और चौथा ऑप्शन है कक्षा 1 से 8 तक के छात्र व छात्राएं दोनों। इसमें क्या क्या चीजें हैं? एक ऑप्शन में तो कक्षा चेंज हो रही है
और एक में छात्र हैं केवल, एक में केवल छात्रा हैं और एक में छात्र व छात्राएं दोनों हैं। तो आपको इसमें दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज तो कक्षा 9 से 12 तक के लिए ये योजना है, इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। और दूसरी बात, इसमें केवल और केवल छात्राओं के लिए योजना है, इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना, यानी कि ऑप्शन क्या हुआ, बी सही है। इससे पहले राजस्थान में जो एक अधिनियम है शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन अधिनियम, इस अधिनियम के तहत एक और खास बात, ये जो छात्राओं की जो फीस पुनर्भरण किया जाएगा, ये किसमें, जो निजी विद्यालय में पढ़ रही हैं छात्राएं उनके लिए। निजी विद्यालय में अध्ययनरत, तो निजी विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 तक की जो छात्राएं हैं उनकी फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार के तहत कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनकी फीस का पुनर्भरण, अगर वो किसमें, निजी विद्यालय में पढ़ते हैं, तो उसमें इनके लिए 25% आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के कक्षा 1 से 8 तक के छात्र हैं उनके लिए 25% सीट निर्धारित की गई है, यानी कि इनकी फीस का पुनर्भरण कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी मतलब। लेकिन कक्षा 1 से 8 के बाद, 8वीं कक्षा के बाद ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, तो अब सरकार ने ये प्रावधान शुरू किया है जिसमें कक्षा 9 से 12 तक की जो छात्राएं हैं अगर वो निजी विद्यालय में पढ़ती हैं तो राज्य सरकार द्वारा उनकी फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। पहला राज्य है, बालिकाओं से संबंधित योजना है, तो इसका मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। राज्य की पहली नॉन रेजिडेंट राजस्थान यानी कि NRR पॉलिसी किस दिन लॉन्च की गई? ऑप्शन है आपके 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 सितंबर या 2 अक्टूबर। 7 और 8 अक्टूबर को क्या था, कई बार मैंने बताया, क्या था इस दिन, मतलब इन दोनों दिन, इन्वेस्ट राजस्थान समिट, सम्मेलन या समिट जो भी आप बोलते हैं, कहाँ आयोजित हुआ, सीतापुरा जयपुर, सीतापुरा के जयपुर के सीतापुरा में, और सीतापुरा में भी जयपुर एग्जीबिशन सेंटर जो है वहाँ इसका आयोजन हुआ। इसमें 2 दिन थे आयोजन, एक 7 अक्टूबर, एक 8 अक्टूबर। जो 7 अक्टूबर का आयोजन था उसी दिन ये NRR कॉन्क्लेव यानी कि नॉन रेजिडेंट राजस्थान कॉन्क्लेव का भी आयोजन हुआ, और उसी दिन ये पॉलिसी भी लॉन्च की गई यानी कि NRR पॉलिसी और NRR कॉन्क्लेव 7 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को क्या हुआ था, इसी मतलब समिट के दौरान, इसी सम्मेलन के दौरान 8 अक्टूबर को क्या हुआ था, MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, MSME कॉन्क्लेव, किसमें, इन्वेस्ट राजस्थान समिट में। तीसरी डेट है 9 सितंबर 2022। इस दिन क्या हुआ था, 9 सितंबर 2022 को एक योजना राजस्थान में लॉन्च की गई जिसका नाम था इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। फिर चौथा ऑप्शन बचा 2 अक्टूबर 2022। इस दिन 2 खास चीजें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। एक तो इसी दिन शुरू हुआ गांधी सप्ताह, और दूसरा इसी दिन शुरू हुआ क्या, वन्यजीव सप्ताह। दोनों सप्ताह और दोनों की जो डेट है वो सेम है, यानी कब से कब, तो ये था 2 से 8 अक्टूबर। वन्यजीव सप्ताह जो था इस बार, ये कौन सा था, ये था 68वां। तो 68वां वन्यजीव सप्ताह इसी दिन शुरू हुआ 2 अक्टूबर 2022। गांधी सप्ताह भी 2 से 8 अक्टूबर, वन्यजीव सप्ताह भी 2 से 8 अक्टूबर, इन दोनों का आयोजन भी 2 अक्टूबर से
शुरू हुआ। बाकी की जो 3 डेट है 7 और 8 अक्टूबर दोनों मिला के इन्वेस्ट एक्शन समिट, जिसकी थीम थी कमिटेड डिलीवर्ड, कहाँ हुआ? जयपुर के सीतापुरा में। सीतापुरा में भी JECC यानी कि जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन जो सेंटर है वहाँ। 7 अक्टूबर को इसमें हुआ NRR कॉन्क्लेव यानी कि नॉन रेजिडेंट राजस्थान कॉन्क्लेव, और उसी दिन लागू किया गया नॉन रेजिडेंट राजस्थान पॉलिसी। 8 अक्टूबर को MSME कॉन्क्लेव। 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, और 2 अक्टूबर को शुरू हुए 2 सप्ताह गांधी सप्ताह और वन्यजीव सप्ताह जो 2 से 8 अक्टूबर तक चले। एक स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल। कल हमने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था इंडिया स्टोन मार्ट। इंडिया स्टोन मार्ट 2022 यानी कि स्टोन का जो काम है, पत्थर के काम से रिलेटेड एक मार्ट यानी कि एक सम्मेलन या एक बाजार का आयोजन किया गया। कहाँ? वहीं उसी सेंटर में जहां इन्वेस्ट राजस्थान का आयोजन हुआ, JECC सीतापुरा जयपुर। जब हमने पढ़ा इंडिया स्टोन मार्ट तो हमने ये भी पढ़ा इसका आयोजन कितने दिन तक हुआ, कब से कब हुआ? इसका आयोजन हुआ 10 से 13 नवंबर, यानी कि 4 दिन। तो इन 4 दिनों में से 2 दिन यानी कि 11 और 12 नवंबर को किसका आयोजन हुआ? जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल। इसके दौरान ही इंडिया स्टोन मार्ट जो 4 दिन का आयोजन था, उसके दौरान ही बीच के 2 दिन इसका आयोजन किया गया जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल। क्योंकि ये क्या है? स्टोन मार्ट, स्टोन के काम से रिलेटेड चीजें। आर्किटेक्चर भी क्या होता है? वास्तुकला, जो स्टोन का काम करते हैं उससे रिलेटेड ही। तो उस प्रोग्राम के दौरान ही बीच में 2 दिन इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल। तो इसका आयोजक कौन था? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स, फेडरेशन ऑफ इंडिया, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन यानी कि रिको। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, उपर्युक्त सभी, यानी कि इन तीनों ने सम्मिलित रूप से इनके संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया। तीनों के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। और इसका नॉलेज पार्टनर कौन था? तो वो था IIA यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर, और इसका पूरा नाम आगे है राजस्थान चैप्टर। ये इसका क्या था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर। पूरा नाम मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिखने चाहें तो IIA। जैसे IIM है, जैसे IIT है, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे ही IIA है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर। उसका राजस्थान चैप्टर यानी कि आप तरह से समझ सकते हैं एक तरह की ब्रांच जो राजस्थान वाली चीजें देखेगी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर राजस्थान चैप्टर, ये इसका क्या था? नॉलेज पार्टनर। जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल के बारे में सारी जानकारी हुई, किसने आयोजन किया, कब आयोजन हुआ, कहाँ आयोजन हुआ, नॉलेज पार्टनर कौन था। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा कंटेम्परेरी जुडिशियल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग जस्टिस फॉर लॉ एंड टेक्नोलॉजी, ये एक विषय का नाम है, विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। अब ये आयोजन कहाँ हुआ? तो अगर आपको बहुत सारी चीजें नहीं भी पता हैं और आप अगर कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को हल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में हाई कोर्ट और ज़्यादातर जुडिशरी वाले काम कहाँ है, इसकी बेंच मतलब बेंच तो जयपुर में है, लेकिन हाई कोर्ट कहाँ है? राजस्थान हाई कोर्ट, तो वो कहाँ है? जोधपुर में। तो न्यायिक जो काम है अकेडमी और उन सब से रिलेटेड ज़्यादातर जो फंक्शन है, अगर तुक्का मारा जाए तो कौन सा आंसर है जो ज़्यादा सही होने की संभावना है? वो है जोधपुर, जहाँ राजस्थान हाई कोर्ट। आगे है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर जयपुर में आयोजित पिको सैटेलाइट इवेंट का आयोजन निम्नलिखित में से
किसके द्वारा किया गया, ये है किसके द्वारा, किसको लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। ऑप्शंस देखें एक बार, IBM इंडिया, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, MNIT जयपुर या ए व बी दोनों। ये है एक स्कूल का नाम, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, जो कहाँ है, मालवीय नगर जयपुर में। इसमें फंक्शन क्या था, सैटेलाइट के आगे लिखा हुआ है पिको। ये पिको क्या शब्द है, ये नया शब्द है क्या कोई? जैसे हमने बहुत सारी चीज पढ़ी है, जैसे हमने सुना है डेसी, डेसीमीटर, जैसे हमने सुना है सेंटीमीटर, जैसे हमने सुना है माइक्रो, ऐसे ही हमने सुना है नैनो, ऐसे ही एक शब्द होता है पिको। यानी कि ये इकाइयां हैं, मात्रक हैं। डेसी कब बोलते हैं हम, जब 10 की घात -1 हो, यानी कि 1/10 जब हो तो उसको हम बोलेंगे डेसी। सेंटी कब बोलते हैं, जब 10 की घात कितनी हो, -2, यानी कि जब 1/100 कर दिया जाए तो क्या होगा, सेंटी। ऐसे ही माइक्रो बोलेंगे जब हम -6, नैनो बोलेंगे तब जब -9, ऐसे ही पिको बोलेंगे कब, जब होगी -12। आगे भी होते हैं इसके फेमटो, ऑक्टो वगैरह, फेमटो, ऑक्टो, इस तरह से और भी 15 तक भी कई सारी चीज़ें होती हैं, और भी आगे तक होती है। कहने का मतलब ये यूनिट है मेजरमेंट की। अब यहाँ पिको से क्या मतलब है, यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि इस यूनिट से कोई चीज़ है, इसका मतलब ये है कि कोई बहुत छोटे सैटेलाइट के बारे में बात की जा रही है। जैसे आपसे जब बात की जाती है नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो सैटेलाइट, तो इसका मतलब है छोटे सैटेलाइट की बात हो रही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा छोटे लेवल पे जाएं, यानी कि और स्मॉल सैटेलाइट की बात की जाए, तो वो होगा पिको सैटेलाइट। इस आयोजन का उद्देश्य क्या था, ऐसे छोटे छोटे सैटेलाइट बनाना, ड्रोन तैयार करना, सैटेलाइट बनाना, सैटेलाइट कैसे बनता है वो प्रोसेस समझाना, लॉन्च कैसा होता है ये सारी चीज़ें समझाना। इसके लिए राजस्थान के 7 जिलों की 7 जिले और 7 जिलों की 30 छात्राएं, जिनका चयन किया गया था, सिलेक्शन हुआ था उनका, उनके हिसाब से, उनकी क्षमताओं के हिसाब से, उनकी योग्यता के आधार पर। तो 7 जिले की 30 छात्राओं को बुलाया गया, कहाँ, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर। और इसका आयोजक कौन का था, IBM इंडिया और अमेरिका इंडिया फाउंडेशन दोनों ने मिलकर आयोजन किया था, जिसमें सैटेलाइट संबंधी, पिको सैटेलाइट संबंधी, यानी कि ऐसा समझ सकते हैं हम कि बहुत छोटे सैटेलाइट के संबंध में, सैटेलाइट मतलब उपग्रह, उसके बारे में जानकारी दी गई, कैसे वो बनता है, कैसे लॉन्च होता है, ये सारी डिटेल्स में समझाई गई बच्चों को, छात्राओं को खासकर। राजस्थान के 7 विभिन्न जिलों की छात्रा हैं। 7 जिले कौन कौन से हैं उनके नाम लिख देता हूँ। 7 जिले हैं जयपुर, अलवर, अजमेर, भरतपुर, डूंगरपुर, बूंदी और झुंझुनू। तो ये वो 7 जिले हैं। मेन बात यह है कि प्रोग्राम क्या है और आयोजन इसका कहाँ किया गया, कौन इसके आयोजक थे। तो IBM इंडिया और अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से मालवीय नगर जयपुर में आयोजन हुआ पिको सैटेलाइट इवेंट के बारे में जानकारी देना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर किया गया। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, RIFF। एक तो रिफ है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ध्यान देना यहाँ, एक है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। सामान्यतः रिफ हम उसी को बोलते हैं, लेकिन इसको भी रिफ कहते हैं, और रिफ के साथ में आगे लगाते हैं जोधपुर। तो यही उत्तर है इसका। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ, तो आयोजन तो हुआ जोधपुर में। अब बात यह कि आयोजक कौन कौन थे इसके, तो इसके आयोजक थे, एक है मेहरानगढ़ म्यूजिक ट्रस्ट, और इसके साथ कौन कौन, दूसरा था जयपुर विरासत या जयपुर हेरिटेज कह सकते हैं आप, जयपुर विरासत सेंटर। इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया, राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल
लोक कलाओं के लिए, प्रदर्शन के लिए, संस्कृति की जानकारी के लिए। और कहाँ किया गया? जयपुर के जोधपुर के मेहरानगढ़ किले का जो कैंपस है वहीं इसका आयोजन किया गया इन दोनों संस्थाओं के द्वारा, यानी कि मेहरानगढ़ म्यूजिक ट्रस्ट और जयपुर विरासत सेंटर के द्वारा इनका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय कृमि नाशक दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किस जिले से किया गया? ये राज्य स्तरीय दरअसल 2 बार लिखा हुआ है। ये है राज्य स्तरीय कृमि नाशक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किस जिले से किया गया? ये कृमि नाशक क्या है? कृमि मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, वो जैसे पेट के कीड़े। आप में से जो बायोलॉजी वाले होंगे, जूलॉजी वाले, वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझते होंगे। क्या होते हैं ये? प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एक क्लास होती है, कई एक फाइलम होता है इनका, यानी कि एक वर्ग समझ लें आप सामान्यतः, जिसमें इनको रखा जाता है। एनिलिडा वगैरह, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, तो कई सारे ग्रुप्स हैं जिनको हम कॉमनली कहते हैं वर्म। इसको कह सकते हैं कि बच्चों के जो पेट में पड़ने वाले कीड़े हैं उसके लिए, यानी कि बच्चों के पेट से कीड़ों का नाश करने के लिए और एक जागरूकता प्रोग्राम चलाने के लिए इस दिवस का आयोजन किया गया, जिसका नाम दिया गया कृमि नाशक दिवस। वर्म्स को, यानी कि कृमियों को समाप्त करने के लिए। और ये कहाँ से समाप्त करने? मनुष्य की जो आंत में या बच्चों के पेट में जो पड़ने वाले कीड़े हैं। और इस दिवस का आयोजन कब किया गया? तो 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर को आयोजन किया गया। कहाँ से शुरू किया गया? तो दौसा जिले का ब्लॉक कौन सा? लालसोट। और लालसोट में CHC यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहाँ? बगड़ी। यहाँ से इसका शुभारंभ हुआ चिकित्सा मंत्री द्वारा, प्रसादी लाल मीणा चिकित्सा मंत्री, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जो खास विभाग हैं उसके मंत्रियों के भी नाम रखें, याद रखें आप, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये कृमिनाशक दिवस किस दिन? 17 अक्टूबर को। कहाँ से? दौसा जिले से। दौसा जिले के लालसोट ब्लॉक बगड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से। कृमि क्या होते हैं ये मैंने बता दिया आपको। सामान्य भाषा में समझें तो बच्चों के पेट में जो पड़ने वाले कीड़े हैं उसको हम, उसके लिए ही ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, कृमि नाश के लिए। कई बार करंट अफेयर्स में ये भी पूछा जाता है, इसके लिए कौन सी औषधि अपनाई जाती है बच्चों के पेट में पड़ने वाले कीड़ों के नाश के लिए? तो वो होती है एल्बेंडाजोल। आगे बढ़ते हैं। यह है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसमें एक तरफ तो दिया गया है त्योहार या उत्सव और दूसरी तरफ दिया गया है उसका आयोजन स्थल कि कहाँ उसका आयोजन किया गया। पहला है ऑप्शन आपका मारवाड़ उत्सव, तो जोधपुर। क्या ये सही है? एकदम सही है। मारवाड़ कहाँ है? जोधपुर वाले क्षेत्र को ही मारवाड़ कहते हैं। तो जोधपुर में ही मारवाड़ उत्सव का आयोजन किया गया। कब से कब? 8 और 9 अक्टूबर। मारवाड़ उत्सव। एक बार बाकी ऑप्शन आप पढ़ें। मारवाड़ उत्सव जोधपुर कब आयोजन किया गया? 8 से 9 अक्टूबर। सही है ये। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय सूफी रंग उत्सव। कल सूफी महोत्सव से संबंधित एक चीज और पढ़ी थी हमने, जो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की या विश्व सूफी महोत्सव उसे कहा गया, उसका नाम रखा गया था एक स्पेशल, जिसका नाम क्या था? जहां एक खुसरो। कल जो हमने पढ़ा वो क्या था? जहां एक खुसरो। वो भी सूफी संगीत से रिलेटेड ही कार्यक्रम था। और वो कहाँ आयोजित हुआ? तो अल्बर्ट हॉल जयपुर में। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। जहां एक खुसरो अगर लिखा हुआ है, ये भी सूफी संगीत से रिलेटेड आयोजन था। जयपुर में इसका आयोजन हुआ 19 और 20 नवंबर को। यह है अंतरराष्ट्रीय सूफी रंग उत्सव जो कि अजमेर में हुआ। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, तो उनके ही सम्मान में इसका आयोजन कहाँ किया गया? अजमेर में। अंजस महोत्सव यहाँ लिखा हुआ है जयपुर। और यहाँ लिखा हुआ है आईटी जॉब फेयर या राजस्थान डिजी फेस्ट दूसरा। आईटी जॉब फेयर एक खास बात है, डिजी फेस्ट तो 2 है, एक जयपुर में हुआ डिजी फेस्ट का आयोजन और जोधपुर में भी, लेकिन आईटी जॉब फेयर डिजी फेस्ट तो जोधपुर, ये सही है। यानी कि उत्तर इसका क्या है? ये है अंजस महोत्सव। इसका आयोजन जयपुर में नहीं बल्कि कहाँ हुआ? जोधपुर में।
ये भी राजस्थान संस्कृति, राजस्थान कला से संबंधित एक आयोजन था, जिसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो रेखता फाउंडेशन। और अब देखते हैं आखिरी क्वेश्चन आज का, कि राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यह नीति 3 अक्टूबर 2019 को जारी की गई। इस नीति के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है। सिलिकोसिस प्रमाणित व्यक्ति को 3 लाख रुपए की सहायता दी जाती है और यह नीति उद्योग व वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित है। पहला दिया गया है, यह नीति 3 अक्टूबर 2022 को जारी की गई, सही बात है। दूसरा, इस नीति के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है, ये भी सही है। आप में से ज्यादातर लोग ये आंसर सोच रहे होंगे, लेकिन ये आंसर सही है। इस नीति के तहत जरूरी नहीं राजस्थान का मूल निवासी ही हो। राजस्थान में जो, अच्छा पहले तो सिलिकोसिस शब्द क्या है, सिलिका से बना सिलिकोसिस, सिलिका से संबंधित जो भी बीमारी है, तो यानी कि फेफड़ों में होने वाली एक बीमारी है। सिलिका यानी धूल, धूल मिट्टी कहाँ उड़ती है, जहाँ पत्थर का काम होता है। तो ऐसे मजदूर जो स्टोन वर्क से रिलेटेड हैं, मूर्ति बनाते हैं या खनन कार्य करते हैं, तो वहाँ धूल मिट्टी उड़ने से उनके फेफड़े खराब होने लगते हैं। तो राजस्थान में इसलिए सिलिकोसिस की समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राजस्थान में स्टोन का काम बहुत ज़्यादा है, पत्थर की खुदाई से लेकर मूर्ति निर्माण तक बहुत ज़्यादा काम होता है राजस्थान में, इसलिए बीमारी भी ज़्यादा है। इसके कारण लोगों के जो मजदूर हैं उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, तो राज्य सरकार उन लोगों को मुआवजा राशि भी देती है और बहुत सारे उनके लिए प्रावधान है, अलग अलग योजनाओं में उनका फायदा भी देती है। लेकिन इसके लिए राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य शर्त नहीं है। यानी कि जो भी मजदूर आके राजस्थान में काम करते हैं और ये पत्थर का काम करते हैं, अगर दूसरे राज्य से भी आकर यहाँ काम करते हैं तो उनको भी इस योजना का लाभ मिलता है। यानी कि ये ऑप्शन सही है। तीसरा है, सिलिकोसिस प्रमाणित व्यक्ति को 3 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, तो ये बात भी सही है। अगर व्यक्ति को प्रमाणित कर दिया जाता है चिकित्सा विभाग द्वारा या जो भी एक मेडिकल रिपोर्ट द्वारा कि इसको सिलिकोसिस हुआ है, तो उसको 3 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। साथ ही अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है और अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए दिए जाते हैं परिवार को। 10,000 रुपए किस लिए? अंतिम संस्कार के लिए। और अगर पुरुष व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हुई है, तो उसकी जो विधवा है स्त्री, उसको भी विधवा पेंशन में इस योजना में लाभ दिया जाता है। सिलिकोसिस पीड़ित कोई मजदूर है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु पर परिवार के आश्रितों को 2 लाख रुपए, 10,000 रुपए व्यक्ति के अंतिम संस्कार पर, और उसकी विधवा जो स्त्री है उसको विधवा पेंशन योजना के तहत राशि दी जाती है। उसकी आयु के हिसाब से पेंशन की रेंज है अलग अलग, उसमें उनको प्रावधान है। 500 रुपये से 1500 रुपये तक मासिक पेंशन कुछ दी जाती है। अब लास्ट ऑप्शन है कि इसमें उद्योग व वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित है। तो आपको ये लगेगा कि ये सारे ही ऑप्शन अगर सही हैं, सबसे ज़्यादा डाउट था सेकंड वाले पे, अगर यही सही निकल गया तो इसका मतलब सारे सही हैं, लेकिन फोर्थ जो इसका ऑप्शन है वो गलत है। ये योजना उद्योग व वाणिज्य विभाग नहीं बल्कि किस विभाग द्वारा? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, इस विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। क्लियर? इसके साथ ही जो हमारी अक्टूबर और नवंबर वाली जो मैगजीन है, उसमें जो पहला चैप्टर है जिसमें योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां, अभियान, अब वो समाप्त होता है। अब एक बार कल की क्लास हम रिवाइज कर लेते हैं। कल क्या था पहला क्वेश्चन? इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 की थीम क्या थी? तो थीम मैंने आज भी बताई है, कल भी बताई थी। कमिटेड डिलीवर्ड इसकी थीम थी। टेक्नोलॉजी फॉर ऑल, ये राजस्थान डिजीफेस्ट जो जयपुर में आयोजित हुआ, कब? 19 और 20 अगस्त, इसकी थीम थी। इन्वेस्ट मोर ग्रो मोर, ये कोई थीम नहीं थी किसी चीज़ की। और रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये जो G20 सम्मेलन 2022 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के बाली में, उसकी ये थीम थी, जो कि 17वां आयोजन था। 18वां आयोजन जो 2023 में भारत के नई दिल्ली में होगा, उसकी थीम क्या रखी गई है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। क्लियर?
अगला क्वेश्चन था इन्वेस्ट आइसन समिट 2022 के दौरान सर्वाधिक एमओयू यानी एमओयू और एलओआई मैंने कल भी बताया था, आज एक बार वापस बता देता हूँ। सामान्य भाषा में समझे तो ये समझौता पत्र है यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि जो आपका इरादा क्या है किसी भी समझौते को करने का, उसमें सारे प्रावधान लिखे होते हैं। इसका जनरल सा सिंपल यही मतलब है, बाकी कानूनी भाषा में नहीं पढ़ना है कि समझौता पत्र। तो सबसे ज्यादा समझौता पत्र किस क्षेत्र में हस्ताक्षरित किए गए, तो सौर ऊर्जा में, सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा में, फिर चिकित्सा में, फिर माइंस एंड मिनरल्स में और फिर केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स में। कुल जितने रुपए के समझौता पत्र हस्ताक्षरित हुए यानी कि कुल कितना निवेश आया, तो 10,44 लाख करोड़ रुपए, इसमें से 50% से ज्यादा किसमें आया, अकेले सौर ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन था हाल ही में इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर किया गया, तो इंडिया स्टोन मार्ट जो मैंने आज भी बताया जयपुर के सीतापुरा में, और इसमें स्टोन की प्रदर्शनी थी, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी प्रदर्शनी थी। 11वां इसका एडिशन यानी कि 11वां संस्करण था जो सीतापुरा में आयोजित हुआ 10 से 13 नवंबर। अगला प्रश्न था मार्च 2023 में प्रस्तावित राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा जोधपुर में। प्रस्तावित तिथि है 11 से 13 मार्च 2023। इसकी घोषणा की गई थी बजट 2022-23 में कि हर वर्ष हम एक ऐसा आयोजन करेंगे जो राजस्थान के निर्यात को प्रमोट करे। प्रमोशन इसका या आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा, यह है राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा। अगला क्वेश्चन था चेस इन स्कूल कार्यक्रम का आयोजन किस दिन किया जाएगा, तो इसका हर महीने के तीसरे शनिवार को आयोजन होगा, और हर महीने के हर शनिवार को होता है नो बैग डे, उसी दौरान तीसरे शनिवार को होगा चेस इन स्कूल, जिसका शुभारंभ किया गया किसके द्वारा, बीडी कल्ला जो कि शिक्षा मंत्री हैं, बीकानेर से इसका शुभारंभ किया गया। कब, और 19 नवंबर 2022 को पूरे राज्य में ये प्रोग्राम लागू हो चुका है। प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को दूध वितरण किया जाता है विद्यालयों में। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ml, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 ml। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जो कब से शुरू की गई, 29 नवंबर 2022 से। इसी दिन एक और योजना शुरू की गई जिसका नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। प्रदेश की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु आयोजित जहां एक खुसरो कार्यक्रम कहां संपन्न हुआ, तो जैसा कि आज वापस आया ये, अभी मैंने इसी के बारे में बात की थी, तो ये कार्यक्रम है जहां एक खुसरो, ये भी सूफी संगीत का कार्यक्रम है। कहां हुआ, अल्बर्ट हॉल जयपुर में 19 और 20 नवंबर को। और एक अंतर्राष्ट्रीय सूफी महोत्सव या सूफी रंग महोत्सव, उसका आयोजन कहां किया गया, अजमेर में। बालिका चेतना जागृति अभियान निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया, तो जालौर जिला प्रशासन, उसके साथ महिला निदेशालय राजस्थान और आरडी फाउंडेशन तीनों के द्वारा सम्मिलित रूप से बालिका चेतना जागृति अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य था माहवारी में स्वच्छता के बारे में जानकारी प्रदान करना। बाल आयोग आपके द्वार अभियान निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित किया गया, तो ये उदयपुर जिले के कोटड़ा क्षेत्र में संचालित किया गया। उद्देश्य था ग्रामीणों को बाल श्रम और बाल तस्करी के खिलाफ एक तरह से जागरूक करना और बाल श्रम और बाल तस्करी को रोकना। फिर था व्यक्तिगत और सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु जारी की गई राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी यानी कि REVP 2022 किस तिथि से लागू की गई, तो ये लागू की गई 1 सितंबर 2022 से। बाकी बहुत सारी चीजें जैसे 17 सितंबर इस दिन क्या है, हस्तशिल्प नीति और MSME नीति लागू हुई। 7 और 8 अक्टूबर इन्वेस्ट आइसन समिट। और ये पॉलिसी कितने टाइम के लिए है, तो 5 साल इसकी वैलिडिटी है। उद्देश्य क्या है, EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो यूज है वो बढ़ाना, उनका प्रोडक्शन बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं वो बढ़ाने राजस्थान में। लास्ट में है राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु वर्तमान में किसे नोडल एजेंसी बनाया गया है, तो ये बनाया गया जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को। अच्छा, ये इसके साथ कल से भी पुरानी एक जो क्लास है वो अटैच है, तो हम केवल यहीं तक रखते हैं जो कल की क्लास थी। और यहाँ हमारा समाप्त हो जाता है फर्स्ट चैप्टर किसका, जो अक्टूबर और नवंबर वाली मैगजीन है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्या, जिसमें है रिपोर्ट, मुद्दे, घटनाएं और चर्चित स्थल। तो अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।